ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होय दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। शरीर जग गया लेकिन आप जगे हैं या नहीं जगे हैं इसका अपने को पता होना चाहिए। शरीर जागना और स्वयं को जागना ये दो चीज़ें हैं। शरीर साधक का भी जगता है, ज्ञानी का भी जगता है, अज्ञानी का भी जगता है, पशु पक्षी का भी जगता है। और अज्ञानी भी जगा हुआ समझता है कि मैं जग गया हूँ, लेकिन जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, शरीर जगने को जगना नहीं समझते। स्वयं जब जग जाते हैं कि स्वयं जगने का मतलब कि जब अपने को ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। यानी कि न मैं सोया था, न मैं जागा, न मैंने देखा, न मैंने सुना, न मैंने कहीं गया, न मैं आया, न मैंने आँखों को खोला, न बंद किया। यानी जो इस ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है और जिसको सदैव इस प्रकार का ज्ञान बना रहता है कि मैंने आज तक न कुछ किया और न मैं कर रहा हूँ, हुआ। गीता घाटेश्वर गीता में भी गीता घाट बाबा कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया कि मैंने किया, जबकि हुआ। आपने कुछ किया ही नहीं। शरीर गर्भ से आया, बाहर आया, वह अपने आप बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ गया, युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जाता है और फिर अपने कारण में विलीन हो जाता है। वैसे ही तीन धाराएं निरंतर बह रही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के बाद रजोगुण आता है, रजोगुण के बाद तमोगुण आता है और तमोगुण के बाद फिर सतोगुण आ जाता है। यानी कि ये धाराएं नित्य निरंतर बह रही हैं, लेकिन जो साधक होता है, जो भक्त होता है, ये तीनों गुणों से को पृथक देखता है। यानी कि तीनों गुणों के अनुसार नहीं चलता, तीनों गुणों को अपने अनुसार चलाता है और तीनों गुणों के रहस्य को जो जानता है और तीनों गुणों के प्रवाह में जो नहीं बहता, वह जागा हुआ माना जाता है। यदि सतोगुण का प्रवाह आया और ध्यान भजन कर लिए तो वह सतोगुण का जब तप हुआ। मन नहीं लग रहा है, उठ गए। जबकि मन नहीं लग रहा है फिर भी आप बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उस भजन को आपका भजन कहा जाता है। रजोगुण आया, मैं मेरा तू तेरा किया, और वैसे ही तमोगुण आया और निद्रा आलस प्रमाद में सुला दिया। तो जब तीनों जो है, जो गुणकृत क्रियाएं हैं, तीनों गुणों को जब हम समझते हैं और तीनों गुणों से हम पृथक रहने का प्रयास करते हैं, तीनों गुणों का जब साक्षी होने का प्रयास करते हैं, नान्यम गुणे व कर्तारा मेदा दृष्टानुपश्यति गुणे भैश्य परमेति मदमा उनसोधि गच्छति। कहते हैं कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं समझता है और अपने को तीनों गुणों से परे मानता है, तब वह यथार्थ रहस्य को जान पाता है और वह परम पद को प्राप्त कर जाता है।
सौभरी ऋषि सदगुरु के पास जाते हैं और सतोगुणी समाधि लग जाती है। वे सोचते हैं कि हम तीनों गुणों से परे हो गए, मेरी निंद्रा टूट गई। जिस निंद्रा के टूटने के बाद फिर गुणों का प्रवाह नहीं हो रहता है, ऐसा समझ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर रजोगुण आ जाता है और रजोगुण जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। फिर निद्रा टूटती है, सदगुरु के पास जाते हैं, फिर वैराग्य से परिपूर्ण होकर के और सदगुरु की अध्यक्षता यानी कि सदगुरु के शरण में शरणागति लेते हैं और इसके बाद फिर वो ज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं। तब जाकर के वे परम पद को प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही यदि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रवाह नित्य निरंतर चल रहा है और उसमें देखना है कि हम जगे हैं, जा नहीं, जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जा नहीं तब ही जीव जग जागा। माने रामचरितमानस में आया है कि जीव को तभी जागा हुआ माना जाता है जब सारे उसके विषय और जितने भी आकर के इंद्रियों पर विषय अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं, यानी कि सारी इंद्रियां जब निर्विषयी हो जाती हैं, निर्विकारी हो जाती हैं, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, तभी जगा हुआ माना जाता है जीव। और उसके लिए जब तक वह प्रपंच में पड़ा रहेगा, जब तक यम नियम का पालन नहीं करेगा, जब तक अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित नहीं रहेगा, जब तक सदगुरु के घेरा और सदगुरु के सिद्धांत में प्रतिष्ठित नहीं रहेगा, तब तक हम सोए हुए के समान ही रहेंगे। माने जग करके भी जगे हुए नहीं हैं। हमारी जगने में और पशु पक्षी के जगने में, हमारे जगने में और अज्ञानी के जगने में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। इसलिए हमेशा ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, इस भाव में प्रतिष्ठित होकर के, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के यदि हम कर्म करते हैं तो वह कर्मयोग हो जाता है। यदि कर्मयोग कर रहे हैं तो जगा हुआ माना जाएगा। जब हम मानते हैं कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, गुरु की आज्ञा कर रही है या इंद्रियों के माध्यम प्रकृति कर रही है, इस प्रकार की यदि दृष्टि और इस प्रकार की भावना है, तो वह कर्म केवल श्रम को देने वाला नहीं होगा, वह कर्म यानी कि परमात्मा को देने वाला होगा। और इस प्रकार ये गीता घाटेश्वर गीता में गीता घाट के बाबा कहते हैं कि जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पवित्र हो जाती हैं। यानी कि समय का सदुपयोग यानी कि जो गुरु के सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर के जीवन व्यतीत करता है, तो उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब पवित्र हो जाती हैं। उस ज्ञान को पकड़ लेता है और उस ज्ञान में ही हमेशा रमण करता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सारी जो है शरीर का धर्म, मन का धर्म, इंद्रियों का धर्म मान करके उससे उसकी पृथकता बनी रहती है। और सदैव जो है मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है, तो वह जागा हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों को सदैव जो है सजगता पूर्वक रह करके यत्न करना चाहिए कि हम शरीर जग गया लेकिन हम जगे हैं कि नहीं, हम आत्मगत दृष्टि हमको प्राप्त है कि जीवगत दृष्टि प्राप्त है। हमको चर्म चक्षु के माध्यम से हम सृष्टि को देख रहे हैं या ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं, अज्ञान परक दृष्टि से देख रहे हैं कि ज्ञान परक दृष्टि से देख रहे हैं, जागृत अवस्था की दृष्टि देख रही है या आत्मगत अवस्था की दृष्टि देख रही है, चाहे आत्मगत चक्षु देख रहे हैं। इस प्रकार के जब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं, तभी इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के विचार
प्राप्त होते हैं तब जा कर के जीव जगा हुआ माना जाता है, यानी कि हम जग गए हैं, शरीर ही केवल नहीं जागा है, हम भी जग गए हैं, तब उसकी सार्थकता होती है। तो इस प्रकार हम लोगों को यत्न करना चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। चरण की